क्या मिथ्स हैं, क्या क्या अफवाह हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग फैक्टर्स के लिए, उसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें आपको क्या पता चलेगा कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम लोग टेंशन तो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो हमारे रैंकिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। वास्तव में वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रैंकिंग फैक्टर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम लोग आज 16 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमने 16 पॉइंट्स आपको रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बताया था, उसी तरह से 16 पॉइंट्स हमारे पास मिथ्स ऑफ रैंकिंग फैक्टर्स के भी हैं। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कौन कौन से वो हमारे पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी क्लाइंट्स के लिए आप अगर एसईओ का काम करते हैं तो उसका सबसे पहला सवाल होता है फर्स्ट रैंकिंग का, गूगल में फर्स्ट रैंकिंग के लिए। तो क्या कोई भी एसईओ एग्जीक्यूटिव या कोई भी एसईओ मैनेजर, एसईओ में कोई भी काम करने वाला पर्सन है, क्या वो आपको गारंटी दे सकता है कि आपको पहले रैंकिंग मिल जाएगी, आपको फर्स्ट रैंकिंग मिल सकता है? सेकेंड हमारा पॉइंट होगा एसईओ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एसईओ सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्या? थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा डोमेन एज, इज डोमेन एज फैक्टर ऑफ एसईओ रैंकिंग। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा कीवर्ड इन डोमेन नेम। क्या डोमेन में कीवर्ड डालना हमारा एक रैंकिंग फैक्टर्स होता है? नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा पांचवा कीवर्ड टैग इन एचटीएमएल और कोर पीएचपी वेबसाइट्स। सिक्स्थ पॉइंट होगा हमारा वैलिड एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सेवेंथ, वो होगा यूजिंग sitemap.xml। 8 myths of SEO ranking factors. Only first rank of the website gets maximum clicks. 9th, length of the content. 10th, old contents of your website performs better. 11th, the grammatical mistakes of your content may destroy your ranking. 12th, direct traffic. Yes, direct traffic can improve your search engine ranking. 13, paid advertisements like Google ads, Facebook advertisements can improve your organic ranking. 14, SEO is dead. Number 15, pogo stickings can affect your ranking. Number 16 and last, does government website backlinks can improve your ranking in SERP. So let's discuss all 16 points in detail. Let's continue our video. फर्स्ट रैंकिंग गारंटी। बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो लोग भी एसईओ का काम करते हैं वो अपने क्लाइंट के साथ एक प्रॉमिस कर देते हैं अपने क्लाइंट के साथ कि मैं इतने ड्यूरेशन में आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इतने कीवर्ड से फर्स्ट रैंक में ले आऊँगा। तो इट टेक्स टाइम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पहले पेज की रैंकिंग नहीं दे सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि कोई फर्स्ट रैंकिंग नहीं दे सकता। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट हैं जिनका फर्स्ट रैंकिंग है, लेकिन इट टेक्स टाइम, ये ज़्यादा समय लेता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी को आपने बताया, किसी का प्रोजेक्ट लिया और तुरंत वो पहले रैंक में आने लगेगा, उनका कीवर्ड्स तुरंत उनकी वेबसाइट पहले रैंक कर जाएगी। होता है कि जब भी कोई एसईओ एग्जीक्यूटिव आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपके वेबसाइट को इतने कीवर्ड से फर्स्ट रैंक लेकर आऊँगा और वो भी एक लिमिटेड टाइम में, तो ये बिल्कुल अफवाह है, ये बिल्कुल मिथ्स ऑफ द एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट टेक्स टाइम। आपके कीवर्ड्स अगर अच्छे क्वालिटी के हैं, अगर उनका कॉम्पिटिशन अच्छा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि इंस्टेंटली आपके कीवर्ड्स, आपकी वेबसाइट फर्स्ट रैंक में आ जाए कुछ कीवर्ड से। ये इसको समय देना पड़ता है। तो जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपको फर्स्ट रैंकिंग नहीं मिल सकता है। आप पहले पेज तक जा सकते हैं, 10वीं रैंकिंग में, 8वीं रैंकिंग, 7वीं, 5वीं, 6वीं रैंकिंग तक आपकी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट रैंक को अचीव करना थोड़ा सा टफ काम होता है और इसके लिए समय चाहिए होता है। इंस्टेंटली आप इस चीज को गेट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एसईओ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो मिथ ऑफ रैंकिंग फैक्टर्स कि एसईओ एक बार का इन्वेस्टमेंट है। एसईओ इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एसईओ लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। एसईओ इज द टर्म विच इज कंटिन्यूड थ्रू द एसईओ एग्जीक्यूटिव टू गेट द गुड रैंकिंग इन एसईआरपी। एसईओ एक ऐसा टर्म है, एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है, एसईओ एक ऐसा वर्क है जो कि लगातार कंटिन्यू करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है हमारे एसईओ में। अगर आप कंटिन्यू एसईओ को नहीं करते हैं तो आपकी रैंकिंग नहीं मिलती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपने 6 महीने एसईओ कराया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 6 महीने एसईओ कराया, आपकी रैंकिंग आ गई, उसके बाद आपने एसईओ कराना बंद कर दिया तो आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा वर्क करना पड़ता है। जब आपकी रैंकिंग आ जाती है तो उसको वहाँ पे फिक्स करने के लिए, रैंकिंग को स्टेबल करने के लिए आपको लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका रैंकिंग स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिथ्स है कि आपका जो एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स है, ये बिल्कुल मिथ है कि एसईओ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एसईओ में लगातार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाकर आपकी रैंकिंग कंसिस्ट हो पाती है।
नेक्स्ट अब हम लोग डोमेन एज की बात करते हैं। क्या डोमेन अगर आपका पुराना है तो आपको जल्दी रैंकिंग मिलता है? ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल मिथ है एसईओ रैंकिंग फैक्टर का। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आपका डोमेन पुराना है तो आपको बहुत जल्दी रैंकिंग मिल जाएगा। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि जो डोमेन हमने आज से 2 महीने 3 महीने पहले लिया है वो भी अच्छे कीवर्ड से, हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से रैंक में आ जाते हैं, जबकि 4 साल 5 साल पुराना डोमेन अच्छे रैंक में नहीं आते। तो दिस इज मिथ दैट ओल्ड डोमेन कैन गिव यू हायर रैंकिंग। आगे बढ़ते हैं कीवर्ड इन डोमेन नेम। क्या आपका डोमेन कोई कीवर्ड से है? कोई भी एक एग्जाम्पल नाम का आपका सर्विस है, देन अगर आपने परचेज कर लिया example.com तो क्या आपको जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी? ये भी एक मिथ है एसईओ का। ऐसा बिल्कुल अफवाह है कि आपको अगर आपका डोमेन आपके कीवर्ड से है तो आपको जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने एक डोमेन परचेज किया था, मैं आपको बता रहा हूँ SEO services in dubai.com। मैंने उसमें कुछ भी SEO नहीं किया, एक सिंपल सा वेबसाइट बनाकर छोड़ दिया, कुछ भी SEO नहीं किया, उसमें कोई बैकलिंक वगैरह नहीं बनाया अभी तक। ऐसे ही वो डोमेन हमारा पड़ा हुआ है, एक वेबसाइट बनाकर उसमें कंटेंट डालकर छोड़ा हुआ है। मैंने चेक करने के लिए इस डोमेन को परचेज किया था कि क्या कोई कीवर्ड नेम से अगर डोमेन परचेज करते हैं तो बिना वर्क किए वो रैंक कर सकता है, जो कि बिल्कुल मिथ है। अभी हमारे डोमेन को लगभग 2 साल होने वाले हैं, कोई काम नहीं किया गया उसमें, इसलिए उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है बिल्कुल कि अगर आपका डोमेन आपके कीवर्ड से है तो आपको जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है कीवर्ड टैग इन HTML और कोर PHP वेबसाइट। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस में एक फोकस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिथ नहीं है। आपको करना पड़ता है, फोकस कीवर्ड आपको इंसर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम एक कोर HTML या कोर PHP की बात करते हैं, जिसको आप स्टैटिक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक कीवर्ड टैग मिलता है। कीवर्ड टैग भी यूज करना होता है, लाइक टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एक कीवर्ड का भी टैग होता है। क्या कीवर्ड टैग की जरूरत होती है SEO रैंकिंग फैक्टर के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गूगल ने काफ़ी साल पहले ही मना कर दिया है कि कीवर्ड टैग का हमारा कोई यूज नहीं है। अगर आप कीवर्ड टैग को यूज नहीं करते हैं अपने HTML कोड के अंदर तो भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप कीवर्ड टैग को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर कीवर्ड टैग आप यूज नहीं भी करते हैं तो भी आपको अच्छी रैंकिंग मिलती है, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम कीवर्ड्स वगैरह हैं वो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट के अंदर ही आ रहा है। नेक्स्ट है वैलिड HTML, JS एंड CSS कोड। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर आपके वेबसाइट का HTML कोड गलत है तो आपको रैंकिंग आने में दिक्कत हो सकती है। पहली बात कि HTML कोड अगर गलत होगा तो आपके डिजाइनिंग ही अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो ये सिर्फ एक डिजाइनिंग पर्पस है कि अगर आपका HTML कोड अच्छा नहीं है तो आपके डिजाइन अच्छे नहीं हो सकते हैं, आपके कंटेंट का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो सकता है। CSS अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके डिजाइन अच्छे नहीं हो सकते। जावास्क्रिप्ट अच्छा नहीं है तो आपके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके कारण आपका रैंकिंग चला जाएगा या फिर रैंकिंग आने में ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपके HTML बिल्कुल 100% परफेक्ट है, आपका CSS और जावास्क्रिप्ट अगर 100% परफेक्ट है। तो ये लोग बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हमारे रैंकिंग फैक्टर में। ये सिर्फ हमारे डिजाइनिंग पर्पस से होते हैं कि आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग क्या है। हाँ, जब आप CSS और जावास्क्रिप्ट को बल्क में यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे वेबसाइट का लोडिंग टाइम जरूर बढ़ जाता है। तो वेबसाइट को लोडिंग टाइम को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि CSS और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा कटौती करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो CSS और जावास्क्रिप्ट यूजफुल नहीं है उन सारे CSS और जावास्क्रिप्ट को हम लोग यूज नहीं करते, हटा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो ये लोग रैंकिंग फैक्टर में किसी भी तरह से हेल्प नहीं करते, आप इन सब चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट SEO मिथ है आपका रैंकिंग का कि sitemap.xml जो फाइल होता है वो आपकी रैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर sitemap.xml आपके वेबसाइट में नहीं है तो उससे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके वेबसाइट में sitemap.xml नहीं है तो sitemap.xml क्या करता है कि वो हेल्प करता है हमारे क्रॉलर को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करने में, वो हेल्प करता है। sitemap.xml क्या होता है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल URLs ऑफ आवर वेबसाइट। हमारे वेबसाइट के सारे URL का एक कलेक्शन होता है और जब भी कोई क्रॉलर हमारे वेबसाइट में आता है तो वो सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि हमारे वेबसाइट में sitemap.xml फाइल कौन सा है। अगर वो फाइल उसको मिल जाती है तो उसमें 1 by 1 सारे URL को 1 by 1 वो स्कैन करता जाता है, क्रॉल करता जाता है और इंडेक्स करता जाता है। sitemap.xml फाइल का सिर्फ इतना यूज होता है कि वो हमारे क्रॉलिंग में हेल्प करता है, ना कि हमारे रैंकिंग फैक्टर्स होता है कुछ। अगर sitemap.xml नहीं भी है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिसकी अच्छी रैंकिंग है, उनके अच्छे कीवर्ड से अच्छी रैंकिंग है। तो sitemap.xml आपको किसी भी तरह से रैंकिंग में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट है कि ओनली फर्स्ट रैंक वेबसाइट गेट द मैक्सिमम बिजनेस। तो कुछ हद तक यहाँ पे बात सही होती है कि जो फर्स्ट रैंकिंग वाले वेबसाइट्स होते हैं उसको मैक्सिमम बिजनेस मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको एक रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रैंकिंग वाले वेबसाइट्स होते हैं वो 37% ऑलमोस्ट ट्रैफिक को कवर करते हैं। अगर कोई 100 लोग आ रहे हैं उस कीवर्ड से सर्च करने के बाद तो 37 पीपल जो होते हैं वो पहले रैंक वाले वेबसाइट को क्लिक करते हैं।
तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 37% में बिजनेस होता है। 37% के अलावा जो लोग होते हैं वो रेस्ट ऑफ द लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, रेस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो बाद के बिजनेस होते हैं वो सारे लोगों को भी मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो वेबसाइट सिर्फ फर्स्ट रैंक में है उसी को ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, और भी जो वेबसाइट्स है उनको भी बिजनेस मिलता है। नेक्स्ट है कंटेंट लेंथ के बारे में। एसईओ मिथ हेवी है, एसईओ रैंकिंग फैक्टर का मिथ हेवी है कि अगर आपके वेबसाइट का कंटेंट 3000, 2000, 2500 के बीच में रहेगा तभी आपको अच्छी रैंकिंग मिल सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके कंटेंट बहुत ज़्यादा है तभी आपको अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। मैंने देखा है कि हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स में 400-500 वर्ड वाले भी वेबसाइट अच्छी रैंक में आते हैं, उनकी रैंकिंग भी सबसे टॉप में आती है अगर उनके कंटेंट का लेंथ मात्र 400-500 वर्ड होता है। तो लेंथ इज नॉट द रैंकिंग फैक्टर। नेक्स्ट है कि ओल्ड कंटेंट्स परफॉर्म्स बेस्ट। कहने का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत पुरानी कंटेंट है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है रैंकिंग के मामले में, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका कंटेंट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंटेंट रिसेंसी नाम का एक टर्म होता है हमारे एसईओ में। उसका कहना है कि अगर आप कंटेंट को जितना ज़्यादा अपडेटेड रखते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप एडिट करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने 2 साल 3 साल पुराने कंटेंट को अपने वेबसाइट में रखा हुआ है तो वो काफ़ी अच्छे रैंक में रहेगा। ये एसईओ रैंकिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या हमारे रैंकिंग को डिस्ट्रॉय करता है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारे यूजर एक्सपीरियंस पे फील बैड लाता है, हमारे यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करता है, ना कि रैंकिंग में कुछ उसका योगदान होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक से क्या होता है कि हमारे यूजर्स को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, वो समझ नहीं पाते, हम लोग बताना कुछ और चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो आप इन्फॉर्मेशन कुछ और देना चाह रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को हमें सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के लिए इंप्रूव करना होता है, ना कि रैंकिंग फैक्टर में कोई इसका योगदान होता है। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट ट्रैफिक इंप्रूव करता है आपके सर्च इंजन रैंकिंग को, जो कि ब्लंडर है अगर लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी मिलने आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं अपने वेबसाइट में रोज 10,000 ट्रैफिक भेजूँ तो क्या हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। मैं उन लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि आपका जो ट्रैफिक है बिना मतलब का ट्रैफिक है, कोई इसका बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप क्या करते हैं कि ट्रैफिक कोई भी वेबसाइट जहाँ पे हज़ारों विजिटर्स आ रहे हैं पर डे, वहाँ पे अगर आपने कोई लिंक लगा दिया है, उससे ट्रैफिक मिल रहा है, यहाँ उस ट्रैफिक से आपको बिजनेस मिल सकता है, आपके कन्वर्जन हो सकते हैं। उसको नेटिव एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है। नेटिव एडवर्टाइजमेंट से आपको बिजनेस मिल सकता है, ना कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। अगर कोई डायरेक्ट ट्रैफिक मिल रहा है तो गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड को सर्च करने के बाद फाइंड आउट की गई है, उसके बाद आपको ट्रैफिक मिल रहा है। अगर उस तरह से जैसे कोई कीवर्ड को सर्च किया, आपकी वेबसाइट मिल रही है, उसके बाद आपकी वेबसाइट में आ रहा है, वो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, ना कि डायरेक्ट ट्रैफिक से आपकी रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे एसईओ का। इससे आप बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो कि अगर आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिल रहा है तो उससे आपकी रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट होने वाली है। सेम इसी तरह का है नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कि गूगल एड से फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो मैंने बताया कि जो भी हमारे सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही हमारी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकती है। ना ही कोई डायरेक्ट ट्रैफिक हमारे रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता है, ना ही सोशल ट्रैफिक हमारे रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता है, और ना ही कोई पेड एडवर्टाइजमेंट का ट्रैफिक हमारे रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता है। पेड ऐड भी हमारे रैंकिंग में कोई हेल्पफुल नहीं होते, वो भी हमारे रैंकिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो मिथ ऑफ एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स दैट यू कैन गेट हायर रैंकिंग ड्यू टू पेड एडवर्टाइजमेंट्स इन गूगल और फेसबुक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोगो स्टिकिंग अफेक्ट्स योर रैंकिंग। पोगो स्टिकिंग का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ पोगो स्टिकिंग होता क्या है। स्टिकिंग होता है कि आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, बहुत सारे वेबसाइट की लिस्ट आपको मिल जाते हैं, आपने एक वेबसाइट फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक किया, उनके वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन को आपने विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड देखा, आप बैक आ गए। उसी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के आप दूसरे लिंक को क्लिक करते हैं, फिर उनकी वेबसाइट को रीड करते हैं। इट मीन्स कि पहले वेबसाइट में आप इंटर हुए, 1-2 सेकंड के बाद आप कम बैक कर गए, उसके बाद आप फिर से उनके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को आप विजिट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पोगो स्टिकिंग कहलाते हैं एसईओ टर्म में। इससे हमारी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजियस टर्म है, बहुत सारे अभी भी रिसर्च हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं। इसमें होता क्या है कि अगर गूगल क्या कंसीडर करता है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर समझिए। गूगल क्या कंसीडर करता है कि अगर किसी ने आपकी वेबसाइट में क्लिक किया ऑर्गेनिक सर्च करने के बाद और आपकी वेबसाइट में आया, अगर वो इन्फॉर्मेशन से फुलफिल हो जाता है तो वो आपकी वेबसाइट को बंद कर देगा। अगर उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो आपके वेबसाइट को क्लोज कर देगा, ना कि बैक आकर फिर से दूसरी के वेबसाइट में जाएगा। अगर वो दूसरे वेबसाइट में जाता है तो गूगल थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट देन ही कैन मूव टुवर्ड्स द अनदर वेबसाइट। वो क्या करता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए दूसरे वेबसाइट में जाता है। तो यहाँ पे गूगल कंफ्यूज होकर हो सकता है कि आपकी रैंकिंग को थोड़ा बहुत डाउन करे। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजियस टॉपिक है। आप भी आगे भी रिसर्च चल रहे हैं इसके बारे में कि अगर ऐसा होता है तो गूगल
आपके रैंकिंग को डाउन कर सकता है। अगर गूगल ये फाइंड आउट करता है कि आप अपने वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट दे रहे हैं तो गूगल आपको रैंकिंग इंप्रूव करता है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो गूगल आपकी रैंकिंग को ड्रॉप कर सकता है। सो दिस इज अंडर रिसर्च टिल नाउ। नेक्स्ट है हमारा कि लिंक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक .edu .gov कैन इम्प्रूव योर रैंकिंग। तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से लिंकिंग कर लेते हैं तो आपको रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिलता है। हाँ, अगर उनकी वेबसाइट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट में ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि वहाँ से एक रिफरल ट्रैफिक भी मिल सकता है। आपके रैंकिंग को इंप्रूव कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं कर सकती। आपको उसके लिए बैकलिंक बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ वहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इज एसईओ डेड। बहुत लोगों के माइंड में आता है कि एसईओ डेड हो चुका है। मैं आप लोगों से बता दूं कि एसईओ कभी डेड होने वाला नहीं है, क्योंकि एसईओ एक ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है हमारा। ऑर्गेनिक रिजल्ट कभी भी डेड नहीं होने वाला गूगल से। अगर गूगल आगे आने वाले समय में बहुत करेगा तो ये करेगा कि वो पहले का पूरा पेज, फर्स्ट पेज पूरा एडवर्टाइजमेंट का रख सकता है, लेकिन सेकंड पेज से फिर भी हमारे पास एसईओ का ही रिजल्ट होगा। और जो स्मार्ट यूजर्स हैं आजकल, स्मार्ट कस्टमर्स हैं, उनको सबको पता होता है कि ये सारे वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट के बदौलत टॉप रैंकिंग में है, और ये अगर खुद का अपना रैंकिंग नहीं ला सकते तो हमारे वेबसाइट को कैसे टॉप रैंक में ला सकते हैं। तो जो लोग भी एसईओ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें भी लगता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, ऑर्गेनिक रैंकिंग से उनको बेनिफिट होने वाला है, तो वो एसईओ का काम कभी भी नहीं बंद कराने वाले और एसईओ कभी डेड नहीं होने वाला। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नील पटेल के लेटेस्ट ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। नील पटेल ने आज से 4 महीने पहले एक पोस्ट अपना निकाला हुआ था कि क्या एसईओ डेड हो चुका है। उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि एसईओ कभी डेड होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि टॉप एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों ने 16 इन टॉपिक से क्लियर समझ लिया होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यस, दीज आर हेल्पफुल। ये सारे चीज़ हैं जो कि आपको ओवरऑल एसईओ करने में हेल्पफुल होते हैं। आपको ये सब चीज़ को करना चाहिए क्योंकि ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं यूजर के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, आपके वेबसाइट लोडिंग टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, लेकिन इनका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए हमने इन सारे 16 पॉइंट्स को मिथ्स ऑफ एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर रखा हुआ है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।